प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें सोमनाथ सैरगा, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल है। बता दें कि सोमनाथ को विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत 47 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को लोकतंत्र के आदर्श राजनेता बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के नेताओं को आत्ममंथन कर अपने बर्ताव को और बेहतर बनाने की जरूरत है। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के पंपोर इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी कि सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के काबिज होने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार को काबुल समेत कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इधर स्वतंत्रता दिवस रैली में राष्ट्रध्वज लहरा रहे लोगों पर तालिबान लड़ाकों द्वारा की गई फायरिंग में कई लोग मारे गए। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि 3 देशों के सैन्य गठबंधन के विदेश मंत्रियों की आज होने वाली आपातकालीन बैठक की वो अध्यक्षता करेंगे। बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया कि अफगानिस्तान पर अपने साझा रुख एवं समन्वय जारी रखने के लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने सरकारी चैनल की महिला एंकर खदीजा अमीन को निकाल दिया है। चैनल के अधिकारियों ने हिजाब पहनकर पहुंची खदीजा से कहा कि सरकारी चैनल में महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं। टीवी पर विदेशी शो का टेलीकास्ट भी रोक दिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में आतंकवाद पर हुई ब्रीफिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा याद रखें कि कोविड के बारे में जो सच है वही आतंकवाद के बारे में भी है। हम में से कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि हम सभी सुरक्षित ना हो। हम यूएन के झंडे तले काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के लिए समर्थन दोहराते हैं। राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब ये कानून बन गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अब अधिकार होगा। राजीव गांधी की जयंती पर सोनिया गांधी विपक्ष को एकजुट करने में बैठक करने की और ये बैठक आज शाम 4 बजे वर्चुअली आयोजित की जाएगी। सोनिया गांधी विपक्षी एकजुटता की कवायद के तहत आज देश के कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के साथ डिजिटल बैठक करेंगी, जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर विपक्षी दलों को साथ लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है और इसी प्रयास के तहत ये बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी के साथ डिजिटल बैठक के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे समेत एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जयंती पर वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश में गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में गरीबी को बढ़ा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से न्याय योजना लागू करने की बात कही। राहुल ने कहा कि गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक मदद देने की जरूरत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में आज कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। बिहार, उत्तराखंड में कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और केरल में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर आज कांग्रेस सरकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दोपहर 12 बजे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अगली किस्त की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। छत्तीसगढ़ के 20.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में करीब 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वहीं 6 जिलों में जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके साथ ही राजीव आश्रय योजना के अंतर्गत पट्टा का भी वितरण किया जाएगा। इन दोनों कार्यक्रमों में वर्चुअल रूप से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जुड़ेंगे। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल दोपहर 2:30 बजे शहीद भगत सिंह चौक में नवनिर्मित सेट का लोकार्पण करेंगे।
सीएम भूपेश बघेल आज कलेक्टर परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग का भी लोकार्पण करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे फाफाडी चौक स्थित अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं शाम 4 बजे भाटा गांव में बहुप्रतीक्षित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल परिसर के बस संचालन का शुभारंभ किया जाएगा। आज बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा राजधानी भोपाल में होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी शामिल होंगे। पूरे दिन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। वीरेंद्र खटीक के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आशीर्वाद यात्रा 21 अगस्त को विदिशा सागर जिलों में पहुंचेगी। आज रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित उच्च शिक्षा सचिव के साथ बैठक की। बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम निर्धारित करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान राज्यपाल ने शैक्षणिक कैलेंडर की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी और श्योपुर के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश धाकड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने श्योपुर जिला मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावितों के खातों में ऑनलाइन 23 करोड़ 19 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा अपार जन समर्थन के साथ निकली, जिसमें जगह जगह सिंधिया की यात्रा का मंच के माध्यम से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। शहर की सभी 6 विधानसभाओं से लगभग 19 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यों की भी जानकारी दी। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा के सुदूर नक्सल प्रभावित गांव का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सांसद को बिजली, सड़क जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। इस पर सांसद ने तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की और समस्या को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का एक ऑडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में बृहस्पति सिंह को डिप्टी कलेक्टर से बदसलूकी करते हुए सुना जा सकता है। हालांकि बृहस्पति सिंह ने ऑडियो को फर्जी बताते हुए इसे अपने खिलाफ राष्ट्रीय स्तर के नेता की साजिश बताई है। साथ ही ये भी कहा कि इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। रायपुरा के इंद्रप्रस्थ फेज 2 योजना में हो रही लेट लतीफी के विरोध में आरडीए के पूर्व अध्यक्ष समेत कई भाजपा नेताओं ने आरडीए अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बीजेपी सरकार में की गई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के 2.5 साल बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा सका और न ही हितग्राहियों को आवंटित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सद्भावना दिवस पर शपथ ली। इस दौरान निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देशवासियों को आपस में सद्भावना बनाए रखने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और इसी आधार पर हमने विश्व में अपनी पहचान बनाई है। रायपुर में 3 सूत्रीय मांग को लेकर संविदा विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन का 10 दिनों से प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों के सामूहिक मुंडन का वीडियो सामने आया है, जिसमें धरना पर बैठे कर्मचारियों ने मुंडन कराया है। करीब 2500 संविदा कर्मचारी 10 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। बालोद में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश भी दिए। साथ ही ग्रामीणों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। शिवपुरी के पचावली पुल के टूटने के दौरान उसमें गिरे प्रभु आदिवासी का 60 घंटे बीतने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। इसी के चलते गायब युवक के परिजनों ने टूटे पुल के पास जमकर हंगामा किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा, ना तो पुलिस ढूंढ पा रही है और ना ही हमें ढूंढने दिया जा रहा है। दतिया के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिक्षक पर 22,25,000 से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगा है। शिक्षक महेंद्र मुड़िया पर 250 कर्मचारियों की ऑफलाइन वेतन सूची में छेड़छाड़ कर अपने और 6 अन्य लोगों के खाते में राशि ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। भोपाल के डीईओ कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी गौरव शुक्ला को टीटी नगर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी पर स्काउट गाइड की गतिविधियों को संचालित करने के लिए सरकारी मद का करीब 35 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 7 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44,16,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 87 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब कुल केसेस में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
देश में एक दिन में कोरोना के 36,592 नए केस से कुल आंकड़ा 3,23,68,000 को पार कर गया है। वहीं 543 नई मौत से अब तक 4,33,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,451 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,15,54,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,57,000 के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 21,116 नए केस से आंकड़ा 37,66,000 को पार कर गया है। वहीं 197 मौत से अब तक 19,246 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,296 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 35,67,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,89,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश में 18 नए मरीजों से कुल संख्या 7,92,000 को पार हो गई है। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं होने से कुल आंकड़ा 10,515 है। प्रदेश में 16 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,741 तक जा पहुंचा है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 95 पहुंच गई है। भोपाल में 6, जबलपुर और इंदौर में 3 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 61 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,995 पहुंच गया। वहीं 2 मौत से कुल आंकड़ा 13,551 हो गया है। 74 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,89,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 959 हो गई है। और रायपुर और दुर्ग में 10-10 नए केस मिले हैं। बिलासपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ 64 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें 44 करोड़ 1 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 12 करोड़ 63 लाख लोगों को दोनों डोज भी लग चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें, दोनों वैक्सीन लेने वाले में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 38 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इसमें 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं करीब 10% यानी कि 30,06,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 3 करोड़ 96 लाख को पार कर गया है। करीब 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं करीब 64,66,000 से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। बता दें कि वैक्सीनेशन में युवाओं ने सबसे ज्यादा भागीदारी निभाई है। अलीराजपुर के जोबट में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां थापली गांव में रहने वाले शख्स के जीवित रहते हुए भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, जो अपने आप को जीवित साबित करने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। भोपाल में 18 आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है। इसमें से 8 कुख्यात बदमाशों को 1 साल और 4 अन्य को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है, जबकि 7 को 3 महीने के लिए किया गया है। कलेक्टर अविनाश ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। दतिया में खनिज अधिकारी और पुलिस ने अवैध रूप से रेत खनन कर रहे 11 वाहन को जब्त किया है। खनिज अधिकारी रमेश पटेल ने बताया कि मंगरेल चौकी के पास सिंध नदी से डंप की हुई रेत के नाम पर रसीद काटकर अवैध उत्खनन किया जा रहा था। अभी सभी वाहनों को डीपार थाना के मंगरेल चौकी पर रखा गया है। ग्वालियर में पुलिस और वन विभाग की टीम पर पत्थर माफिया ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस और वन विभाग की टीम ने भी फायर किया, जिसके बाद पत्थर माफिया भाग निकले, लेकिन पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। साथ ही उसके पास से एक कट्टा भी बरामद किया गया है। वहीं अवैध उत्खनन कर रही जेसीबी को भी जब्त कर लिया गया है। जांजगीर चांपा के बाराद्वार में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे वाहन सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को जब्त कर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान कुम्हारी कला में रहने वाले रामायण साहू के रूप में हुई है। कोरबा के संजय नगर बस्ती में रहने वाले राजा सोनी के घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक केटरिंग ठेकेदार था, जो घटना के वक्त घर पर अकेला था। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे को सील कर दिया है और खोजी डॉग की मदद से मामले की जांच की जा रही है। जगदलपुर की दरभा पुलिस ने हत्या के मामले में मृतक के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बुधराम मड़कामी ने 2 लोगों के साथ मिलकर जमीन विवाद में अपने भाई की हत्या कर दी थी और शव को जंगल में दफनाकर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ग्वालियर पुलिस ने अमर सिंह की हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक के गांव में रहने वाले 5 लोगों ने बहन के साथ अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या की थी। बता दें कि आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को बोरे में भरकर कुएं में फेंक दिया था। राजनांदगांव जिले के गातापार थाना अंतर्गत में रेप के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गातापार खैरागढ़ मार्ग में लड़की रात में अपने घर जा रही थी, तभी 3 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की।
रायपुर के फूल चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम में अचानक आग लग गई, जिसके चलते एटीएम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी अभी ये पता नहीं चल पाया। वही घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना मौदापारा थाने इलाके की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर चुके हैं। इनमें सोमनाथ सैरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर शामिल है। बता दें कि सोमनाथ को विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत 47 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। गुजरात को सौगात देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं लौह पुरुष सरदार पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया ये उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के पंपोर इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को लोकतंत्र का आदर्श राजनेता बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के नेताओं को आत्ममंथन कर अपने बर्ताव को और बेहतर बनाने की जरूरत है। नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद स्थानीय लोगों ने अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गुरुवार को काबुल समेत कई शहरों में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। इधर स्वतंत्रता दिवस रैली में राष्ट्रध्वज लहरा रहे लोगों पर तालिबान लड़ाकों द्वारा की गई फायरिंग में कई लोग मारे गए। नाटो के महासचिव 30 देशों के सैन्य गठबंधन के विदेश मंत्रियों की आज होने वाली आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा होगी। उन्होंने ट्वीट किया कि अफगानिस्तान पर अपने साझा रुख एवं समन्वय जारी रखने के लिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में आतंकवाद पर हुई ब्रीफिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा याद रखें कि कोविड के बारे में जो सच है वही आतंकवाद का भी सच है। हम में से कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि हम सभी सुरक्षित ना हो। हम यूएन के झंडे तले काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के लिए समर्थन दोहराते हैं। राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाले बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ये कानून बन गया है। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें उनका कोटा देने का अधिकार होगा। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वीर भूमि पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश में आज कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड में कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक और केरल में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 7 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44 लाख 16 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 87 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब कुल केसेस में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। केरल में एक दिन में 21,116 नए केसों से आंकड़ा 37 लाख 66 हजार को पार कर गया है। वहीं 197 मौत से अब तक 19,246 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,296 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 35 लाख 67 हजार लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,89,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश में 18 नए मरीजों से कुल संख्या 7,92,000 को पार कर गई है। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं होने से कुल आंकड़ा 10,515 पर ठहरा हुआ है। प्रदेश में 16 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,471 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 95 पहुंच गई है। भोपाल में 6, जबलपुर, इंदौर में 3 नए मरीज मिले हैं।
छत्तीसगढ़ में 61 नए केस से कुल आंकड़ा 10,03,995 पहुंच गया है। वहीं 2 मौत से कुल आंकड़ा 13,551 हो गया है। 74 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 9,89,000 के पार हो गया है। वे एक्टिव मरीजों की संख्या 959 पहुंच गई है और रायपुर और दुर्ग में 10-10 और बिलासपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। देश भर में वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ 64 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 44 करोड़ 1 लाख यानी कि लगभग 34% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 12 करोड़ 63 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। दोनों वैक्सीन लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1 करोड़ 38 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। उसमें 36% के पार यानी 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 10% से ऊपर यानी कि 30,06,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 3 करोड़ 96 लाख के पार पहुंच गया है, जहां 45% से ऊपर यानी कि 3 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8.5% से ज्यादा यानी कि 64,66,000 लोगों ने दोनों डोज ले ली है। बता दें कि वैक्सीनेशन में युवाओं ने सबसे ज्यादा भागीदारी निभाई है। रायपुर राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। गुरुवार को 18 नए केस मिलने से अब एक्टिव केस की संख्या कुल 233 हो गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। सफाई और एंटी लार्वा का छिड़काव भी जारी है।